यह श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा बेहद है, बेअंत है, इसलिए विश्व को परिवर्तन करने की उनकी विधि भी अत्यंत गोपनीय है, विचित्र है और बहुत ही सूक्ष्म है। परिवर्तन के इस कार्य में ईश्वरीय यज्ञ के आदि रत्नों की बहुत ही अहम भूमिका है। परमात्म स्थापना के इस बेहद कार्य के गुप्त व गहरे राजों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 18 जनवरी 1986 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति। परमात्मा कहते हैं कि हर एक रत्न की महानता विशेषता अपनी अपनी है, लेकिन हैं सभी नई रचना के निमित्त बने हुए विशेष आत्माएं, जो कि बाप को पहचानने में, बाप के कार्य में सहयोगी बनने में निमित्त बने और अनेकों के आगे एग्जाम्पल बने हैं। दुनिया को न देख नई दुनिया बनाने वाले को देखा, अटल निश्चय और हिम्मत का प्रमाण दुनिया के आगे बनकर दिखाया, इसलिए सभी विशेष आत्माएं हो। सब परमात्मा संतानों की इस विशेषता को थोड़ा स्पष्टता से बताएं। परमात्मा के कार्य में जो आत्माएं निमित्त बनती हैं, सहयोगी बनती हैं, परमात्मा उनको देखकर उनकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं जी। कि आप बच्चे दुनिया को देखने की बजाय एक परमात्मा को देखा, उनके कार्य को देखा, एक एग्जाम्पल बन गए कि नए विश्व के कल्याण में परमात्मा जिस प्रकार अपना कार्य कर रहे हैं उसमें मैं भी अपना योगदान दूं, सहयोगी बनूं। परमात्मा के बच्चे जो उनके कार्य में मददगार बनते हैं, उनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं और वो कैसे हर एक को किनारा करके एक परमात्मा को सहारा बनाते और उनके कार्य में सहयोगी बनते हैं। परमात्मा उन बच्चों को देख करके उनकी विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं जी। परमात्मा कहते हैं कि दिलाराम को पसंद है सच्ची दिल वाले। दुनिया का दिमाग ना भी हो, लेकिन बाप को दुनिया के दिमागी पसंद नहीं, दिल वाले पसंद है। दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज जान लेते हो। इसलिए परमात्मा पसंद करते हैं दिल से। नंबर भी बनते हैं सच्ची साफ दिल के आधार से, सेवा के आधार से नहीं। ये दो चीजें हैं हर एक व्यक्ति के पास जी। दिल और दिमाग। परमात्मा कह रहे हैं जो दुनिया के दिमाग वाले इस समय हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत विद्वान हैं, कई प्रकार की डिग्रियां प्राप्त की हुई हैं, उनको तो परमात्मा की पहचान भी नहीं है। जो दिल वाले हैं, जिनका परमात्मा से बहुत स्नेह युक्त, भावना युक्त संबंध है, उनको परमात्मा कहता है मेरे दिल वाले बच्चे हैं। और जो दिल वाले बच्चे हैं, परमात्मा कहते हैं उनको मैं दिमाग तो इतना बड़ा दे देता हूँ, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है। लेकिन बाह्य दिमाग वाले जो बुद्धिवान समझते हैं अपने आप को, उनमें बुद्धि का अहम रहता है जी। और जो भावना वाले हैं, दिल वाले बच्चे हैं, वो दिल से परमात्मा के कार्य में सहयोगी बन जाते हैं, लग जाते हैं। तो परमात्मा उनकी विशेषता सुना रहे हैं कि आप बच्चे दिल वाले मेरे बच्चे हो, जिन्होंने दिल से परमात्मा को अपना माना है और उनके कार्य में मददगार बन रहे हो जी। और दिमाग तो आपको इतना ऊंचा मिल गया जो परमात्मा ने आपको पूरे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया, समझ दे दी। बिल्कुल वंडर है, क्योंकि अक्सर व्यक्ति सोचता है कि सेवा के आधार पर नंबर बनते हैं, परंतु परमात्मा ने कहा कि सेवा के आधार पर नहीं, अपितु सच्ची दिल के आधार पर नंबर बनते हैं। परमात्मा कहते हैं कि सेवा में भी सच्ची दिल से सेवा की, वह सिर्फ दिमाग के आधार से सेवा की। दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है, दिमाग का आवाज दिमाग तक पहुंचता है। दिमाग वाले नाम कमाते हैं, दिल वाले दुआएं कमाते हैं, तो 2 मालाएं बन रही थी। दुआएं कमाने का बड़ा अच्छा साधन है दिल की भावनाएं जी। अगर कोई बहुत दिमाग से अच्छी अच्छी
बातों का चिंतन करके, अच्छी पॉइंट्स निकाल करके कोई नवीनता से लेक्चर कर देता है, कोई प्रवचन करके आ जाता है, लोग वाह वाह करते हैं, लेकिन वो दिमाग तक ही रहता है, वो दिल के अंदर नहीं जाता जी। तो परमात्मा कह रहे हैं जो बच्चे दिल से बाबा कहते हैं, बाबा की सेवा में लग जाते हैं, उनको बहुत आत्माओं की दुआएं मिल जाती हैं। तो ये दो मालाएं बन जाती सेवा में। एक हैं दिल से सेवा करने वाले, अंदर भावनाओं के आधार से परमात्मा का संदेश देने वाले, और एक है अपने बुद्धि से, दिमाग से कुछ सोच करके, चिंतन करके फिर दूसरों को ज्ञान देने वाले जी। तो दिमाग से जो कर रहे हैं उनका दिमाग तक ही पहुंचता है, और जो दिल से कर रहे हैं उनका दिल तक पहुंचता है, उनके जीवन में परिवर्तन आता है। जी। परमात्मा आगे हम बच्चों से पूछते हैं कि इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य, तमोगुणी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा, लेकिन अचानक के मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह रूप में मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने कितने तमोगुणी होंगे, उसको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे खूनी नाहक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना और उन आत्माओं को सहयोग देना, क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयार हो रहे हो, या सिर्फ कोई आया, समझाया और खाया? इसी में ही तो समय नहीं जा रहा है। एक बहुत सूक्ष्म चेकिंग है ये जी। कई बार हम लोग सेवाएं कर रहे हैं, समझते यही सब कुछ सेवाएं हैं। परमात्मा कहते हैं वर्तमान समय के वायुमंडल के अंदर हजारों आत्माएं एक साथ मृत्यु को प्राप्त होती हैं, अकाले मौत हो जाती है। तो उनका जो दर्द है, वो जो आत्माएं इस वायुमंडल में भटक रही हैं, दुनिया का वायुमंडल जो इतना तमोगुणी, तमोप्रधान बनता जा रहा है, प्रकृति जो इतना दूषित बनती जा रही है, क्या आप बच्चों को इस सेवा की भी अंदर स्मृति रहती है जी। कि ये बहुत बड़ी सेवा है, उसमें खूने नाहक खेल में पहले हमारी सेफ्टी हो, हमारे ऊपर कोई असर न पड़े, भटकती हुई आत्माओं को शांति का सहयोग दे सकें, प्रकृति को पावन बनाने में योगदान दे सकें। मनसा जितनी शुद्ध है, पवित्र है, परमात्मा के साथ जितना हम कंबाइंड होकर के रहते हैं, उतना ये सूक्ष्म सेवाएं हम कर सकते हैं जी। क्योंकि वायुमंडल के अंदर बहुत तमो प्रधानता है, तमो गुण है, और इसमें बहुत सी आत्माएं भटक रही हैं। उसमें अपनी सेफ्टी भी हो और साथ साथ उन्हें मुक्ति भी मिले, वो भी उन दुखों से छूट जाएं, उसके लिए परमात्मा अपने बच्चों को बेहद सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं जी। सिर्फ अपनी एक आया, कोई कोर्स कराया, क्लास करा दिया, मुरली सुना दी, केवल ये सेवा नहीं है। ये तो हम अपनी रूटीन के अनुसार कर रहे हैं जी। लेकिन हमारी मनसा जितनी शुद्ध है, शक्तिशाली है, जितनी पवित्र विचारों में हम रमण करते हैं, उतना हम इन आत्माओं को मदद कर सकते हैं, इस वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि कहावत है, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया, गर्भ महल भी तैयार करने हैं, तब तो नई रचना का योग बल का आरंभ होगा। योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। सबको स्पष्ट करें, क्योंकि मनसा जितनी हमारी शक्तिशाली बनती है, प्योर शुद्ध बनती जाती है जी। तो परमात्मा कह रहे हैं जो नई सृष्टि की शुरुआत होगी, जो इस भोग बल की सृष्टि के बाद तुरंत योग बल की सृष्टि आएगी, गर्भ जो महल जो कहलाएंगे, जिसमें आत्माएं जब ऊपर से देवी देवताओं के उतरेंगी, जिनको जरा भी कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा, ऐसे गर्भ महल तैयार करना, उन आत्माओं को योग बल से जन्म देना और उसमें भी अपनी मनसा के द्वारा अपने आप को सुरक्षित रखना जी। बहुत बड़ी कार्य की जवाबदारी परमात्मा यहाँ हम सबको अनुभव करा रहे हैं कि आपकी कितनी बड़ी जवाबदारी है जी। इसलिए अपनी मनसा शक्ति को बढ़ाओ और मनसा द्वारा ये विशाल सेवाओं के निमित्त बनो, क्योंकि बहुत बड़ा कार्य अभी रहा हुआ है जी। जो नई सृष्टि का प्रारंभ होना है वो योग बल से होना है, और योग बल के लिए मनसा शक्ति ही चाहिए। जितनी प्योर शुद्ध शक्तिशाली मनसा है, जिस मनसा में कोई भी हदों की आकर्षण नहीं है, वैराग्य वृत्ति है, वो मनसा अंत समय में इन कार्यों में मदद कर सकेगी जी। तो बहुत बड़ा कार्य विश्व परिवर्तन का जो परमात्मा का सामने दिखाई दे रहा है, वो उस कार्य के लिए परमात्मा अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि साकार सहयोग समय पर सरकमस्टेंस प्रमाण
न भी प्राप्त हो सकता है। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर नहीं होगी तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होगी, क्योंकि स्मृति में कमजोरी आने से भय भूत की तरह अनुभव होगा। तो सब इस भयावह स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार कोई अंदर की आंतरिक कमियां हमारे अंदर जो रही हुई हैं उनको हम निकाल नहीं पा रहे हैं जी। और सोचते हैं समय पर निकल जाएंगी, जब ऐसा समय आएगा, अंत आएगा तो हम निकाल लेंगे, विजयी बन जाएंगे। परमात्मा कहते हैं उस समय इन कमियों कमजोरियों को आप निकालने की बजाय और बड़े रूप में भूत बन करके आपके सामने आएंगे, भयानक रूप में आपको दिखाई देंगे कि ये कमी मेरे अंदर है, ये संस्कार मेरे अंदर है। तो परमात्मा कह रहे हैं इनको पहले से ही खत्म करना, ऐसे नहीं अंत आएगी तो उस समय हम इन पर विजयी बन जाएंगे। उस समय तो ये कमियां कमजोरियां और बड़े विकराल रूप में सामने प्रकट होंगी, क्योंकि अंत समय पेपर का समय होता है जी। पेपर के समय कोई पढ़ाई नहीं की जाती, पुरुषार्थ नहीं कर सकते। उस समय साकार रूप में परमात्मा का सहारा भी नहीं मिल सकता जी। क्योंकि वो टीचर है। टीचर कभी भी स्टूडेंट को पढ़ाई के बाद पेपर के समय मदद नहीं करता जी। जब पेपर होता तो साक्षी हो जाता है। बिल्कुल। तो परमात्मा कह रहे हैं उस समय ऐसे नहीं, साकार में आपको साथ मिलेगा। उस समय अगर कोई कमी कमजोरी होगी तो उसका बहुत पश्चाताप होगा, और वो पश्चाताप भूत की तरह भयानक रूप में आपके सामने आएगा। इसलिए पहले से ही उन कमी कमजोरियों को मनसा शक्ति के द्वारा, शुद्ध शक्ति के, संकल्प शक्ति के आधार से समाप्त करो जी। ये प्रेरणा परमात्मा हम सबको दे रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि इसलिए अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तभी अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अभी आपके साथी, आपके सहयोगी का इंतजार कर रहे हैं। कार्य चाहे अलग अलग हैं, लेकिन परिवर्तन के निमित्त दोनों ही हैं। सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको दो शक्तियों पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। एक है हमारी मनसा शक्ति, जितनी पवित्र और शुद्ध संकल्प है, एकाग्र संकल्प है, उसको मनसा शक्ति कहते हैं। और दूसरी है निर्भयता की शक्ति, क्योंकि जब चारों तरफ भय का वातावरण है, दुख का वातावरण है, ऐसे समय में आत्मा निर्भय स्थिति में रहे, जरा भी डरे नहीं, कहीं भयभीत न हो, तो हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकेंगे, मददगार बन सकेंगे जी। परमात्मा कह रहे हैं दो प्रकार की आत्माएं नए विश्व की स्थापना में मदद कर रही हैं। एक आप बच्चे हैं जो निर्भयता की शक्ति और मनसा की शक्ति के द्वारा प्रकृति को, भटकती हुई आत्माओं को इस कलयुगी सृष्टि के परिवर्तन के लिए निमित्त बने हुए हो जी। साथ साथ जो आपके पूर्वज हैं, जो आपकी बड़ी दादियां हैं, जो निमित्त आत्माएं एडवांस पार्टी में गई हैं जी, वो भी अपने सूक्ष्म संकल्पों की शक्ति के आधार से, भले उनका पार्ट नया है, नए जन्म में है, लेकिन उनकी जो पहले की कमाई है, जो पास्ट जन्म में, जो ब्राह्मण जन्म में उन आत्माओं ने योग बल कमाया है, उस योग बल से वो भी आत्माएं इस कार्य में मदद कर रही हैं सूक्ष्म रीति से जी। तो डबल कार्य परमात्मा का इस सृष्टि परिवर्तन का चल रहा है जी। एक तरफ साकार में जो आत्माएं हैं वो अपनी मनसा और निर्भयता की शक्ति से सहयोग दे रही हैं, और दूसरी तरफ जो एडवांस पार्टी में गई हुई आत्माएं हैं, जो संपन्न और संपूर्ण बन करके गई हैं, उनकी मनसा शक्ति, उनका योग बल इस सृष्टि परिवर्तन में मदद करता है। परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि एडवांस पार्टी वाले कोई स्वयं श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान करने के लिए तैयार हुए हैं और हो रहे हैं, कोई तैयार कराने में लगे हुए हैं। उन्हों का सेवा का साधन है मित्रता और समीपता के संबंध, जिससे इमर्ज रूप में ज्ञान चर्चा नहीं करते, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा के संस्कार होने के कारण एक दो के श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ वाइब्रेशन और सदा होली और हैप्पी चेहरा एक दो को प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है। बहुत बड़ी सूक्ष्म सेवाओं की गति है जी। परमात्मा ये बता रहे हैं कि उन आत्माओं में ये संगम का ज्ञान इमर्ज नहीं है जी। जो एडवांस पार्टी में गई हैं आत्माएं, वो आपस में जब मिलती हैं तो स्नेह का संबंध होता है, उनका आपस में लेन देन भी होता है, क्योंकि ये आत्माएं कुछ हैं
जो देवी देवताओं को उतारेंगी, जन्म देंगी, और कुछ आत्माएं हैं जो उसके लिए धरनी तैयार कर रही हैं जी। कैसे उन आत्माओं को लाना है, किस भूमि पर लाना है, कहाँ पर उनका जन्म होना है। तो जैसे 2 प्रकार का कार्य वो भी कर रहे हैं एडवांस पार्टी वाले, आपस में मिलते हैं, बहुत आपस में स्नेह है, होली और हैप्पी रिश्ता है, आपस में ऐसे लगते हैं हम पहचाने हुए हैं, लेकिन संगम की पहचान उनके अंदर इमर्ज नहीं है, वो मर्ज हुए संस्कार हैं। लेकिन आपस में मिलते हैं जहाँ पर जन्म हुए हैं तो उनको लगता है कि हम अपने हैं, एक दूसरे को जैसे हम जानते हैं, और उस संबंध से मिल करके नई दुनिया की वो प्लानिंग कर रहे हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि विशेष जगत अम्बा सभी बच्चों के प्रति 2 मधुर बोल बोल रही थी। 2 बोल में सभी को स्मृति दिलाई, सफलता का आधार सदा सहन शक्ति और समाने की शक्ति है। इन विशेषताओं से सफलता सदा सहज और श्रेष्ठ अनुभव होगी। जब सफलता के इस मंत्र को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि ये जो दोनों शक्तियां हैं, अंत समय में दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है जी। कई ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिनको सहन करना पड़ेगा, कुछ बातों को अंदर अंदर समाना पड़ेगा। तो ये दोनों शक्तियां जिसके पास हैं, ये जगदम्बा माँ की बहुत बड़ी विशेषता थी। उन्होंने कोई भी बात को सुना, उसको अंदर समाया, किसी के आगे वर्णन नहीं किया, वो गंभीरता की देवी कहलाई। इसलिए वो कह रहे हैं कि जगदम्बा माँ का ये मंत्र रहा, सहन करना है और समाना है। तो ये जो 2 शक्तियां हैं, उससे आप सफलता को प्राप्त करेंगे और अंत में विजयी बन सकेंगे। अगर सहन नहीं कर पाएंगे तो भी दुखी हो जाएंगे, और अगर समा नहीं पाएंगे तो आपके ऊपर बोझ चढ़ जाएगा, वायुमंडल खराब होगा। इसलिए कोई भी परिस्थितियां, कोई भी पेपर आए, उसमें इन 2 शक्तियों से सफल हो जाना, विजयी बन जाना। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि विश्व किशोर भाव वह वैसे भी कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वह शक्तिशाली बोलता है। उसका भी एक ही बोल में सारा अनुभव रहा कि किसी भी कार्य में सफलता का आधार निश्चय अटल और नशा संपन्न। अगर निश्चय अटल है तो नशा स्वतः ही औरों को भी अनुभव होता है। विश्व किशोर भाव जो थे बाबा के लौकिक में भतीजे थे जी। और उनका एक निश्चय जो था बाबा में कि भगवान का रथ है, उसकी कैसे संभाल करनी, उसके कैसी सुरक्षा करनी है, वो बहुत उनका ध्यान रखते थे। साकार में जब तक रहे, 68 में शरीर छोड़ा उन्होंने जी। लेकिन वो विश्व किशोर भाव बाबा के जैसे राइट हैंड थे, बिजनेस में भी राइट हैंड थे लौकिक में, और साथ साथ जब अलौकिक जीवन में आए तो बाबा के सेवाओं में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़े। बोलते बहुत कम थे, गंभीर थे, लेकिन उनकी नेचर के अंदर आंतरिक नशा था। तो नशा में संपन्न है, अलौकिक नशे में संपन्न थे, और निश्चय अटूट था कि परमात्मा का कार्य है, परमात्मा का माध्यम है, सफलता तो होनी ही है। परमात्मा कहते हैं उनकी ये 2 विशेषताएं रही, निश्चय और नशा। जी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे साकार बाप को सदा निश्चय और नशा रहा कि मैं भविष्य में विश्व महाराजन बना कि बना, ऐसे विश्व किशोर को भी यह नशा रहा कि मैं भी विश्व महाराजन का पहला प्रिंस हूँ। यह नशा वर्तमान और भविष्य का अटल रहा तो समानता हो गई ना। हाँ, विश्व किशोर भाव को बहुत नशा रहता था जी। कि मैं ही पहला वारिस बनूंगा श्री लक्ष्मी नारायण का जी। क्योंकि इतना समीप, इतना बाबा के कार्य में सहयोगी संगम पर, जैसे बच्चा माँ बाप को संभालता है, ऐसे ही संगम के समय पर इस समय भाव ने, विश्व किशोर दादा ने अपना पार्ट बजाया, और उनको अंदर का नशा था। जैसे माता पिता को, ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा माँ को निश्चय था, नशा था, ये भविष्य जीवन जो हमारा है वो नर श्री नारायण समान है, नारी श्री लक्ष्मी समान है। ऐसे ही भाव को ये नशा रहता था कि मैं पहला बच्चा, फर्स्ट प्रिंस बनने वाला हूँ। जी। परमात्मा कहते हैं कि जो बहुत काल के सहयोगी बच्चे रहे हैं, एक बाप दूसरा न कोई, इस मेन सब्जेक्ट में पास रहे हैं, ऐसे एक बाप अनुभव करने वालों को बाप विशेष एक ऐसे समय सहयोग जरूर देता है। कोई सोचते हैं कि क्या यह सब कर्मातीत हो गए, यही कर्मातीत स्थिति है, लेकिन ऐसे आदि से सहयोगी बच्चों को एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है। इसलिए कुछ अपनी मेहनत कम भी दिखाई देती हो
लेकिन बाप की मदद उस समय अंत में एक्स्ट्रा मार्क्स दे, पास विद ऑनर बना ही देती है। तो वैसे इसको थोड़ा स्पष्ट करें कि परमात्मा उनकी कैसे मदद करता है और कैसे वो पास विद ऑनर की कैटेगरी में आते हैं। बहुत सुंदर मिसाल परमात्मा ने दिया। जो बच्चे परमात्मा के कार्य में सदा सहयोगी होकर के रहे हैं जी, शुरू से लेकर के उनके कार्य में लगे रहे हैं, अंत समय में जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो कईयों के प्रश्न उठते हैं, जैसे दीदी के लिए उठा, हमारे भाव के लिए, विश्व किशोर दादा के लिए उठा, या अन्य आत्माएं जो गई एडवांस पार्टी में, उनके लिए कोई प्रश्न पूछ लेते हैं, क्या ये संपन्न बन के गई, कर्मातीत बन गई, यही कर्मातीत स्टेज है? इस प्रकार के कुछ लोग प्रश्न करते हैं जी। परमात्मा यहाँ जवाब दे रहे हैं कि बच्चे, जिन बच्चों ने बाप को इतना मदद की, इतना समय तक हर प्रकार से सहयोगी बन करके रहे, अंत समय में इनको संपन्न बनाने में परमात्मा द्वारा एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाती हैं, उनको मदद मिल जाती है, जिस मदद के आधार से ये आत्माएं अपनी संपन्नता को प्राप्त कर लेती हैं और पास में थानर बन जाती हैं। जी। तो जो भी गई एडवांस की आत्माएं, ऐसे नहीं वो फिर से आकर के पुरुषार्थ करेंगी। एडवांस पार्टी में गई हैं, वो नई दुनिया की स्थापना के लिए गई हैं। वो आकर के फिर से ब्राह्मण बन करके फिर से पढ़ाई करके संपन्न नहीं बनेंगी। वो जिस स्टेज में गई वो संपन्नता की ही उनकी स्टेज थी। भले कुछ पुरुषार्थ कम रहा होगा, लेकिन एक्स्ट्रा मार्क्स परमात्मा के द्वारा उनको मिली, क्योंकि वो सदा सहयोगी बन करके रहे। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं वो पास में थानर बन करके गई हैं जी। वो नई दुनिया की स्थापना के लिए गई हैं। वो फिर से आकर के ब्राह्मण बन करके कोई पुरुषार्थ करने वाली नहीं है। परमात्मा आगे कहते हैं कि दीदी ने क्या कहा उसका अनुभव तो सभी जानते भी हो। वह यही बोल रही थी कि सदा बाप और दादा की अंगुली पकड़ो या अंगुली दो, चाहे बच्चा बना के अंगुली पकड़ो, चाहे बाप बना कर अंगुली दो, दोनों रूप से हर कदम में अंगुली पकड़ साथ का अनुभव कर चलना, यही मेरे सफलता का आधार है। तो यही विशेष रूह रूहान चली। सब दीदी के स्लोगन को थोड़ा स्पष्ट करें। हमारी दीदी मनमोहिनी जी के विषय में बाबा बता रहे हैं जी कि दीदी जी की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, वो हमेशा बाबा की अंगुली पकड़ करके चलती थी। तो बाबा कहते थे, बच्ची जैसे अभी बाप की अंगुली पकड़ करके चलोगी जी, ऐसे भविष्य में भी क्या आप बच्चे की भी अंगुली पकड़ करके चलेंगे? जी क्या श्री कृष्ण की माँ बनेगी? ऐसा बाबा उस समय ये संबोधन कर रहे हैं। जी। तो यहाँ पर परमात्मा कह रहे हैं कि दीदी जी का ये स्लोगन रहा कि या तो बाबा की अंगुली पकड़ करके चलो या बाबा को अंगुली दे दो साथ में, जी। तो वो आपका सहयोगी बन जाएंगे। तो ये जो मंत्र था कि एक बाबा दूसरा न कोई, ये दीदी का बहुत पक्का पाठ था। वो सदा बाबा को अंगुली दे के चलती थी या बाबा की अंगुली पकड़ करके चलती थी जी। और इसी से वो पास में थानर बन गई, कर्मातीत बन गई जी। तो परमात्मा उनकी विशेषता का वर्णन करते हुए कहते हैं, इस पाठ को सदा पक्का रखना। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से परमात्मा के विश्व परिवर्तन के कार्य में हम कैसे सहयोगी बने और कैसे एडवांस में गई हुई आत्माएं अपना सहयोग दे रही हैं, को विस्तार पूर्वक जाना। तो स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में हमने समझा कि परमात्मा को सच्ची दिल वाले पसंद हैं, दिमाग वाले नहीं, क्योंकि दिमाग वाले नाम कमाते हैं और सच्ची दिल वाले दुआएं कमाते हैं। परमात्मा ने कहा कि वर्तमान समय प्रमाण हमें बेहद की सेवा के लिए व स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति व निर्भयता की शक्ति को जमा करना है और सदा सफलता का आधार है समाने की शक्ति और सहन करने की शक्ति। जगदम्बा माँ के यह मधुर बोल हमें सदा स्मृति में रखने हैं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। सच्चे दिल का महत्व। दिलाराम को सच्चे दिल वाले ही पसंद हैं। नंबर भी सच्ची साफ दिल के आधार से बनते हैं, सेवा के आधार से नहीं। दिमाग वाले नाम कमाते हैं, दिल वाले दुआएं कमाते हैं। अचानक अकाले और समूह रूप में मृत्यु, ऐसा खूनी नाहक वायुमंडल
और तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशन से स्वयं को सेफ रखने और उन आत्माओं को सहयोग देने के लिए तैयारी करो। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।